नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जी के भास्कर के यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज दोस्तों हम लोग जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है भारत के राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के बारे में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे देखेंगे जो बहुत सारे एग्जाम में इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको देख लेने के बाद आपको राष्ट्रपति रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो चलिए इसको अच्छे से समझ लीजिए। राष्ट्रपति बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? राष्ट्रपति बनने के लिए सबसे पहली चीज़ है कि उसे भारत का नागरिक होना जरूरी है। भारत का नागरिक होगा जो वही राष्ट्रपति पद के लिए आवेदन कर सकता है। और जो देश के राष्ट्रपति होते हैं उन्हें देश का प्रथम नागरिक कहा जाता है। देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रपति के पास कुछ पावर हैं, जैसे आपातकाल लगाने, वो हटाने तथा युद्ध और शांति की घोषणा करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। और भारतीय सशस्त्र सेनाओं, तीनों सेनाएं जो हैं, उनका सर्वोच्च सेना नायक राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति की वेतन कितनी है? राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख पर मंथ है। राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देगा? राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देगा। राष्ट्रपति कहाँ रहते हैं? राष्ट्रपति दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में रहते हैं, जिसे राष्ट्रपति भवन का दूसरा नाम रायसीना हिल भी है। रायसीना हिल के नाम से भी राष्ट्रपति भवन को जाना जाता है। राष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 55 के अनुसार अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। ये जो इलेक्शन होता है इसमें लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए तथा उसे लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। सरकार के अधीन वो किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। यदि इन क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो फिर वो राष्ट्रपति बनने के योग्य हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी किसी भी विवाद यदि उत्पन्न होता है, कोई भी विवाद, तो उस विवाद का अंतिम निर्णय उच्चतम न्यायालय के पास है। उच्चतम न्यायालय का जो फैसला होगा वही अंतिम फैसला होगा। इसके बाद है अनुच्छेद 61 के अनुसार, अनुच्छेद 61 के अनुसार संविधान का उल्लंघन करने पर, यदि ऐसा प्रतीत होता है कि राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं तो उसके ऊपर महाभियोग लगाया जा सकता है। ये अनुच्छेद 61 में ये चीज वर्णित है। राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाने की प्रक्रिया का वर्णन अनुच्छेद 61 में किया गया है। महाभियोग लगाने प्रस्ताव जो पारित करते हैं, प्रस्ताव पारित करने से 14 दिन पहले उसे नोटिस दिया जाएगा। नोटिस देने के बाद प्रस्ताव सदन की कुल संख्या के 2/3 से अधिक बहुमत से पारित होना चाहिए। यदि वहां पे पारित हो जाता है उसके बाद दूसरे सदन में वो प्रस्ताव जाता है। प्रस्ताव जाने पर जांच की एक समिति के द्वारा एक बैठक होती है, उस बैठक में उसका जांच किया जाता है। यदि सारा कुछ सही होता है तो फिर उसे दूसरे सदन में भेजा जाता है। इस बीच में राष्ट्रपति के पास समय होता है कि वो या तो स्वयं या अपने वकील के माध्यम से वो अपना पक्ष रख सकते हैं। वो अपना पक्ष रख के इसके बाद वो दूसरे सदन में चला गया। अगर दूसरे सदन में भी 2/3 बहुमत से पारित हो गया वो, तो राष्ट्रपति को अपने पद से हटना होगा, राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना होगा। यदि दूसरे सदन में भी वो 2/3 से बहुमत से पारित हो जाता है। देन नेक्स्ट आता है कि राष्ट्रपति के पास न्यायिक शक्तियां हैं। न्यायिक शक्तियां कौन कौन सी है? एक है क्षमादान। क्षमादान में क्या होता है कि जैसे किसी को कोई सजा मिली है तो उस सजा को राष्ट्रपति पूर्णतः माफ कर सकते हैं।
वो हो गया क्षमादान। एक है लघुकरण। लघुकरण दंड की जो प्रकृति होती है ना, उसको कठोर से नम्र कर दिया जाता है। ठीक है, ये हो गया लघुकरण। एक है परिहार। दंड की अवधि को इसमें परिहार में घटा दिया जाता है। फोर्थ है विराम। जैसे दंड को यदि तत्काल रोक दिया जाए तो उसको विराम कहते हैं। जैसे कोई गर्भवती महिला यदि है, उसको सजा सुना दिया गया है, तो उसके लिए उसको कुछ दिनों के लिए होल्ड कर लिया जाएगा। एक है प्रविलंबन। प्रविलंबन जो है, इसको डिले करते हैं। जैसे किसी डेथ केस में किसी को मृत्युदंड का सजा सुनाया गया तो उस केस में प्रविलंबन होता है, उसको डिले किया जाता है। नेक्स्ट है कि कौन से राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए थे। भारत के कौन से राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे? वो हैं नीलम संजीवनी रेड्डी। नीलम संजीवनी रेड्डी ऐसे राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध चुने गए थे। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तथा सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले राष्ट्रपति भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति थे और सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले राष्ट्रपति भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। भारत के पहले दलित राष्ट्रपति कौन है? के.आर. नारायणन। डॉक्टर के.आर. नारायणन भारत के पहले दलित राष्ट्रपति हैं। अब देखिए, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे तथा पहले उपराष्ट्रपति थे, इनका जन्मदिन 5 सितंबर को है। उस 5 सितंबर को भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस को। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? श्रीमती प्रतिभा पाटिल, जो कि 12वीं राष्ट्रपति थी। अभी राष्ट्रपति भारत के श्री रामनाथ कोविंद हैं, जो 14वें राष्ट्रपति हैं। अभी 14वें राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद हैं। पहली महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल, जो 12वीं राष्ट्रपति थी। तो राष्ट्रपति के बारे में इतना कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट था जो हमने आप लोगों के साथ शेयर किया। उम्मीद करता हूँ आप लोग को अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगा तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।